नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ बीना। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल स्पिरिचुअल बीना में। तो कैसे हैं आप सभी, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज के वीडियो में मैं बात करूँगी कि गुरुवार के दिन भूलकर भी कौन से कार्य हैं जो हमें नहीं करने चाहिए, और सुहागिन महिलाओं को तो भूलकर भी ये जो कार्य हैं वो बिल्कुल भी गुरुवार के दिन, यदि आप व्रत रखते हैं, यदि आप व्रत नहीं भी रखते हैं, तो भी ये कार्य बिल्कुल नहीं करने चाहिए। क्योंकि गुरुवार के दिन यदि हम ये कार्य करते हैं तो हमारे जो गुरुदेव हैं बृहस्पति देव, वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होते चले जाते हैं। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। तो देखिए, सबसे पहला जो नियम है गुरुवार का वो है कि गुरुवार के दिन आप किसी को भी, चाहे आपके रिश्तेदार हो, आपके कोई फ्रेंड हो, पड़ोसी हो, कोई भी हो, आप ये नियम बना लीजिए कि गुरुवार के दिन आप किसी को भी पैसा उधार ना दें। यदि किसी कारणवश आपको देना भी पड़ रहा है तो आप गुरुवार को ना दें, शुक्रवार को सुबह सुबह आप दे दीजिए, या गुरुवार के पहले यानी बुधवार के शाम को भी आप दे सकते हैं। लेकिन गुरुवार के दिन आप भूल कर भी किसी को लक्ष्मी, क्योंकि जो पैसा होता है वो लक्ष्मी का ही स्वरूप माना जाता है, तो आप गुरुवार को किसी को भी पैसा ना दें। इसके बाद जो दूसरा नियम है वो ये है कि गुरुवार के दिन आप खिचड़ी बिल्कुल भी ना बनाएं। यानी दाल और जो चावल है उसे मिक्स करके नहीं बनाया जाता है, ये बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है। यदि आप नहीं मानते हैं फिर भी आप बना लेते हैं तो इसके परिणाम आपको भुगतने पड़ेंगे। ये बात आप चाहे तो एक गुरुवार करके भी देख सकते हैं, आपके सामने परिणाम होंगे कि किस तरह से आपने खिचड़ी बनाई और आपके सामने किस तरह से जो है परिणाम आए। तो आप भूल कर भी जो है गुरुवार के दिन खिचड़ी ना बनाएं। इसके साथ ही जो अगला नियम है कि गुरुवार के दिन कोई भी नया चीज़, यानी अपने घर के लिए नया चुनरी, नया फर्नीचर, नया कोई सामान, नए कपड़े लाना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। इस दिन आप बर्तन ला सकते हैं, झाड़ू नहीं खरीद सकते, यानी अपने घर के लिए आप लक्ष्मी खर्च कर सकते हैं, लेकिन किसी और के हाथ में अपनी लक्ष्मी यानी पैसा बिल्कुल ना दें। तो अपने घर के लिए शुभ कार्य अगर आप कोई करना चाहते हैं तो आप गुरुवार का दिन ही चुनें। गुरुवार बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके साथ ही देखिए, गुरुवार के दिन आप अपने घर में पोछा मत मारिए, और जो बाथरूम की सफाई है, कपड़ों की सफाई आप गुरुवार को मत कीजिए। आप शुक्रवार को कर लीजिए, शनिवार को कर लीजिए, रविवार को कर लीजिए, लेकिन जो गुरुवार है उस दिन सफाई नहीं की जाती। आप एक दिन पहले यानी शाम तक आप सफाई कर सकते हैं। उस दिन आप नॉर्मल झाड़ू वगैरह कर सकते हैं, पोछा कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा जैसे जाले साफ़ करना, टॉयलेट साफ़ करना, ये बहुत ही ज़्यादा जो है ख़राब माना जाता है। तो इसलिए गुरुवार के दिन आप कपड़े बिल्कुल भी ना धोएं, आप रख दीजिए। यदि आपको बच्चे को कपड़े धोना है या ऑफिस के कोई कपड़े जो बहुत ज़रूरी भी हैं तो आप रख दीजिए, उसकी जगह कोई और कपड़े आप पहन लीजिए। या फिर आपको लगता है कि गुरुवार के दिन हमें ये कपड़े चाहिए या ये पहनने, तो आप एक दिन पहले ही धुल कर रख लीजिए। लेकिन गुरुवार ऐसा दिन है जो ज़्यादा सफाई के लिए अच्छा नहीं माना जाता है, उसकी जगह आप नॉर्मल सफाई कर लीजिए। एक दिन पहले ही अगर आपको लगता है घर बहुत ज़्यादा गंदा और आप कहीं बाहर से आए हैं तो आप एक दिन या तो रुक जाइए या एक दिन पहले ही आप साफ़ सफाई करके रख लीजिए। तो इसलिए आप झाड़ू मार सकते हैं, लेकिन जो है जालों की सफाई और जो मकड़ी वगैरह है आप उनकी सफाई बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि ये ख़राब माना जाता है। क्योंकि आपने जैसे शहरों में तो है कि पोछा वगैरह लगा लिया जाता है, लेकिन गांव में आज भी जो गुरुवार का दिन होता है उस दिन गोबर नहीं लीपा जाता है। ये शायद आपको पता होगी, सबके गांव में ये नियम माना जाता है, आपके गांव में भी माना जाता है। तो यदि आपका घर कच्चा है या घर के आंगन भी है, जैसे घर में पक्का है, फर्श है, लेकिन घर के सामने थोड़ी सी जगह है, थोड़ा आंगन आपने छोड़ रखा है, उसमें आप गोबर लीपना चाह रहे हैं, या कोई त्यौहार भी है, तो आप एक दिन पहले ही शाम तक आप गोबर लीप लीजिए। लेकिन गुरुवार के दिन आप गोबर वगैरह बिल्कुल भी ना लीपें। इसके साथ ही देखिए, गुरुवार के दिन जो धोबी वगैरह को हम जैसे ड्राई क्लीन वगैरह के लिए भी कपड़े देते हैं, धुलने के लिए देते हैं, कपड़े प्रेस करने के लिए भी देते हैं, तो गुरुवार के दिन आप ना दें, एक दिन पहले यानी बुधवार के दिन दे दें, या फिर शुक्रवार के दिन दे दें, शनिवार के दिन दे दें। संडे तो सबके यहाँ छुट्टी होती ही है, आप संडे को भी दे सकते हैं, लेकिन गुरुवार के दिन आप भूल कर भी किसी और को अपने कपड़े, गंदे कपड़े ना दें, ये आप विशेष ध्यान रखें। इसके साथ ही देखिए, गुरुवार के दिन जो धारदार जो हथियार होते हैं, यानी चाकू है, छोटे मोटे जैसे कटर वगैरह हैं, जो सब्ज़ी वगैरह काटने के लिए आप यूज़ करते होंगे, अगर आप कहीं बाज़ार वगैरह गए हैं, आपको पसंद आ गई चीज़ कि आप चाहते हैं हम ख़रीद लें, तो आप गुरुवार का दिन छोड़ दीजिए। गुरुवार के अलावा आप किसी और दिन खरीद सकते हैं, लेकिन धारदार चीज़ आप गुरुवार के दिन बिल्कुल भी ना खरीदें। इसके साथ ही देखिए, कोई त्यौहार पड़ जाता है तो आपको बाल धोने पड़ते हैं, तो आप एक दिन पहले ही धोकर रख लीजिए। यदि आपको लगता है कि गुरुवार को ये हमारा व्रत पड़ने वाला है, तो आप बुधवार के शाम को ही आप अपना जो सात्विक भोजन करें और जो है अपने धर्म का पालन करें, आप नहा धो लीजिए। और
बालों को आप विशेष तौर पर धो लीजिए बुधवार के दिन। गुरुवार को आपका चाहे व्रत हो चाहे कुछ भी हो, आपको गुरुवार के दिन बाल नहीं धोने हैं, या ये बात आप विशेष तौर पर ध्यान रखें। तो आप बाल, अगर व्रत भी पड़ गया तो एक दिन पहले धो सकती हैं, लेकिन एक दिन बाद धो सकती हैं, लेकिन उस दिन नहीं धोना चाहिए। इसके साथ ही देखिए, सुहागिन जो महिला हैं, अगर गुरुवार के दिन नाखून काटना पड़ रहा है या कोई और भी दिन आप नाखून काट रहे हैं, तो आप भूल कर भी ये गलती ना करें कि आपने नाखून काटा और ऐसे ही आप घूमने लगे। नाखून काटने के बाद चाहे तो आप अपने पैरों में जो कलर होता है यानी महावर होता है, आप वो लगा लीजिए। यदि आप नहीं लगा पा रहे हैं, कोई दिक्कत समस्या है, या कोई कोई होता है कि हमारी बेडशीट ख़राब हो जाएगी तो नहीं लगा पाते हैं हर गुरुवार को, तो वो नेल पेंट भी लगा सकते हैं। तो आप नेल पॉलिश लगा लीजिए, नेल पेंट लगा लीजिए, लेकिन आप जो है आप ऐसे ही सूने पैर लेकर ना घूमें, क्योंकि नाखून काटने के बाद नेल पेंट या जो है कलर ज़रूर किया जाता है, यानी महावर ज़रूर लगाया जाता है। तो इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें। इसके साथ ही देखिए, अगला नियम ये है कि आपने यदि एक दिन पहले भी सफाई की है, आप गुरुवार के दिन सफाई नहीं भी करी है आपने, फिर भी कोई कबाड़ा है यानी आपने साफ़ सफाई की, उसके बाद जो प्लास्टिक का सामान है या कॉपी किताबें या कुछ भी ऐसी चीज़ें, आप कबाड़ी वाले को गुरुवार के दिन ना दें। आप किसी को नमक भी गुरुवार के दिन दान में ना दें, यानी कोई मांगता है, किसी अगल बगल में आपके पड़ोसी या रिश्तेदार आपसे नमक भी मांगते तो आप उन्हें नमक भी ना दें। आप हो सके तो शुक्रवार को दे दीजिए, और कबाड़ी को भी आपको जो सामान देना आप शुक्रवार को दीजिए, गुरुवार को आप बिल्कुल भी ना दें। और अपने पुराने कपड़े, अगर आपके घर कोई ऐसा व्यक्ति आया है जो उन्हें ज़रूरत है, तो आप कह दीजिए कि आप अगले दिन आ जाइए, हम दे देंगे, लेकिन आप गुरुवार को किसी को भी अपने वस्त्र पहने हुए दान ना दें। बच्चों के वस्त्र तो बिल्कुल भी दान ना दें। यदि आपको जैसे बच्चों के कपड़े छोटे पड़ गए हैं, आपको देना भी है दान में किसी को, तो उससे पहले गर्म पानी में हल्का सा जो है सेंधा नमक डालकर आप धुल लीजिए, उसके बाद आप किसी को भी दान दे सकती है। तो इन बातों का आप विशेष ध्यान रखें। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।